क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। 2xy इक्वल एक्स स्क्र प्लस 3, 2xy माइनस एक्स स्क्र माइनस 3 इस साइड पे शिफ्ट का आपने कर लिया इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। डिग्री मतलब x और y की पावर ऐड करते हैं तो इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की पहले ही 2 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इट मे हैव 2 एसिम्पटोट्स। तो यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में आप कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसको आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x हाईएस्ट पावर ऑफ x स्क्वेयर है तो वो -1 है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये नॉट पॉसिबल है, तो इसका मतलब है नो एसिम्पटोट्स। अच्छा, इसके बाद वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स मैं इन शॉर्ट वी ये लिखता हूँ। वर्टिकल एसिम्पटोट्स में आप y की जो हाईएस्ट पावर है उसको इक्वल टू 0 करते हैं। इस इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर कौन सी है? y की हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो इसमें आप y का कोएफिशिएंट कौन सा है? 2x इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से x इक्वल 0 एक एसिम्पटोट फाइंड हुआ है। x इक्वल 0 जो है वो एक एसिम्पटोट फाइंड हुआ। अब इक्वेशन की डिग्री कितनी है? इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो कितने एसिम्पटोट फाइंड होने चाहिए थे? 2 फाइंड होने चाहिए थे, तो अभी तक 1 फाइंड हुआ है, इसलिए हम इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। उसके लिए इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स भी कह सकते हैं। इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स में आप सपोज कर लेते हैं लेट y इक्वल mx प्लस c बी इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स। अब आपने इसमें ये आपने इक्वेशन सपोज कर लिया, आपने m और c की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में अप्लाई कर देनी है, तो इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स फाइंड हो जाएंगे क्योंकि आपने ये इक्वेशन सपोज कर ली है। अब इसमें सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? ज़ाहिर है इस टर्म की डिग्री 2 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री इस 5 में सपोज कर लेते हैं। 5 ऑफ 2 m वाली इक्वेशन जो है वो इसमें देख लेते हैं वो किसकी इक्वल है, जिसकी डिग्री 2 है। देखिए ये 2xy, तो इसमें जब हम x की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, y की प्लेस पर m पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी? देखिए डिग्री 2 वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें 2x की प्लेस पे 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1, मतलब x की प्लेस पे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2m माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है इसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से आप इसकी m की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट 2m इक्वल 0, तो इसमें 2m माइनस 1 इक्वल 0 पुट किया तो m की वैल्यू आपने 1/2 सॉल्व कर ली। अब m की एक ही वैल्यू फाइंड हुई है। किसी क्वेश्चन में जब m की एक ही वैल्यू फाइंड होगी तो वहाँ से आप जो है उसके लिए जो इक्वेशन सपोज करते हैं वो आप सपोज करते हैं c। जब 2 वैल्यूज़ फाइंड होती हैं फिर आप c स्क्वायर करते हैं c। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 2 है, तो 2 डैश m ये पहली कर लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। आपने जब एक
m का एक आंसर आता है, तब उसके लिए इक्वेशन यूज़ करते हैं C5, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2 है इसमें, तो आप लिखते हैं C5(2)M। उसके बाद इस टर्म में से एक कम करते जाते हैं। देखिए C की पावर 1 है, 1 में से एक कम करें C पावर 0 हो जाएगी, तो C फिनिश हो जाएगा। ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें से एक कम करें तो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद 2 है, तो 2 में से एक कम करें तो 5(1) रह जाएगा, 5(1)M = 0। इस तरह से फाइंड करते हैं। अब ये जो 5(2)M वाली डिग्री है, टर्म है, इसको आपने इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से वैल्यू, इसको तो आपने इक्वल टू 0 पुट करके तो वहाँ से वैल्यू ऑफ m सॉल्व कर ली है। अब जो फार्मूला इसमें m की एक वैल्यू फाइंड हुई है, तो एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला फाइंड हुआ है, C5(2) का फर्स्ट डेरिवेटिव m प्लस 5(1)M = 0। तो इधर से 5(2)M आपने सॉल्व कर लिया है। जैसे f(x) होता है, इस तरह से ये m साथ में यूज़ किया गया है, क्योंकि ये इसमें m में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो m में फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव जो आपने इक्वेशन लिखी है उसके मुताबिक फर्स्ट डेरिवेटिव इसका करना है। तो 5(2) फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट m इक्वल, इसको विद रिस्पेक्ट टू m सॉल्व करें डेरिवेटिव, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, जिस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। और इसके बाद 5(1)M फर्स्ट डिग्री टर्म्स, तो इसमें कोई भी नहीं है, तो इक्वल टू 0 है। फर्स्ट डिग्री टर्म कौन सी होनी थी, जिसमें x की पावर 1 होती है, या x या y वाली टर्म होती है। इसमें कोई टर्म x और y वाली नहीं है, तो 5(1)M = 0 है। अब इसमें वैल्यू लगा दें, C5(2) डेरिवेटिव का आंसर आपने 2 फाइंड किया है, तो इधर आप 2 अप्लाई करते हैं, प्लस 5(1)M का आंसर 0 है, कोई टर्म नहीं है, = 0। तो यहाँ से C की वैल्यू 2C = 0, तो C की वैल्यू 0 फाइंड हो रही है। C की वैल्यू 0 है, तो M की वैल्यू 1/2 है, तो उसमें इक्वेशन में पुट करें, इसको 1 का नंबर दे दें, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, वन वाली इक्वेशन है y = mx + c। तो y m की वैल्यू कौन सी है, 1/2x, c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से ये y = 1/2x, ये, और एक एसिम्पटोट्स आपने x = 0 फाइंड किया था, तो ये फाइंड हो रहा है x = 0। ये मतलब आपने एसिम्पटोट्स में 2 इक्वेशन फाइंड करनी थी, क्योंकि डिग्री 2 थी, वो आप फाइंड कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।